हेलो साथियों। इस वीडियो में बात करेंगे हम कछवाहा और चौहान राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों में। बहुत ही कम समय में आपको आपके दोहरान के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चंस यहाँ मिलने वाले हैं। 10-15 मिनट का समय आपका ज़रूर जाएगा ये वीडियो देखने पर, लेकिन आपका जो कछवाहा वंश और चौहान राजवंश है इसका जो टॉपिक है उसका बेहतरीन दोहरान होने वाला है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि परीक्षा में कि भाई वो तो कम से कम हर विद्यार्थी को याद होने चाहिए, वो आपके यहाँ बिल्कुल कंप्लीट होने वाले हैं। धैर्य के साथ समझते हुए इस वीडियो को आपको देखना है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। सबसे पहले जो पहले नंबर का प्रश्न है अपना, ढूंढाड़ क्षेत्र में कछवाहा वंश की स्थापना किसने की। तो ये जो स्थापना वाले या ऐसे प्रश्न आते हैं वो हर राजवंश में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वो, क्योंकि पूछा जा सकता है प्रथम, अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण, स्वर्ण काल, ऐसे प्रश्न आते ही हैं। तो इसमें सही उत्तर अपना जयसिंह ऑप्शन में है, कोकिल देव है, दुल्हे राय अथवा तेजकरण है, मानसिंह है। तो सही उत्तर अपना थर्ड वाला ऑप्शन है, दुल्हे राय अथवा तेजकरण। दुल्हे राय को ही तेजकरण के नाम से भी जाना जाता है। बाकी जय सिंह प्रथम आगे आ जाएगा, मिर्जा राजा है जय सिंह प्रथम, कोकिल देव भी राजा है, मानसिंह सबसे प्रतापी में आ जाएगा नाम। आगे दूसरा प्रश्न है अपना, वह शासक जिसने राजस्थान में सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की। यानी कि राजस्थान में वह शासक जिसने सबसे पहले अधीनता स्वीकार की, गुलामी स्वीकार की अकबर की। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन मानसिंह है, दूसरा भगवंत दास है, तीसरा भारमल उर्फ बिहारी मल है। उर्फ का मतलब ये हो गया इसी को बिहारी मल भी कहा जाता है, भारमल को ही। और जयसिंह द्वितीय है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। याद रखने का तरीका भी मैंने बताया था, आप समझ पा रहे होंगे, याद भी होगा आपको बहुत अच्छे से। तीसरा प्रश्न है, आमेर के कछवाहा शासकों में सबसे प्रतापी और महान राजा के रूप में जाना जाता है। यानी कि आमेर के जितने भी शासक हुए उसमें सबसे ज़्यादा वो सर्वाधिक प्रतापी मान लीजिए, इसको प्रताप लिखा हुआ है। तो ऑप्शन में जय सिंह है, अभिजीत सिंह है, मान सिंह है और खान सिंह है। तो इसमें जो सही आंसर है अपना वो थर्ड वाला है, मान सिंह। फर्जंद भी कहा जाता था, सबसे ज़्यादा मनसब भी मिले थे, नवरत्नों में भी शामिल था, सारी बातें हैं। चौथा प्रश्न है अपना, अकबर के 9 रत्नों में शामिल कछवाहा शासक जिसे अकबर ने फरजंद अर्थात बेटे की उपाधि प्रदान की थी। तो इसमें ऑप्शन में भगवंत दास, टोडरमल, मान सिंह और जसवंत सिंह। तो यहाँ सीधा जो सही आंसर है अपना वो थर्ड वाला ऑप्शन है, मान सिंह। पांचवा प्रश्न है, पुरंदर की संधि जून 1665। एक तो प्रश्न भी तैयार हो रहा है आपका यहाँ से, पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो जून 1665 में करने में औरंगजेब की तरफ से शिवाजी को किसने बाध्य किया था। यानी कि औरंगजेब की तरफ से कौन वहाँ नेगोशिएशन करने के लिए गया था, नेगोशिएट किया था शिवाजी के साथ। तो ऑप्शन में जय सिंह प्रथम अथवा मिर्जा राजा जय सिंह द्वितीय अथवा सवाई जय सिंह, मान सिंह और विजय सिंह। तो यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है अपना, जय सिंह प्रथम अथवा जय सिंह प्रथम है, उसी को अपन मिर्जा राजा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है अपना, कुलपति मिश्र और बिहारी जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में रहते थे। तो कुलपति मिश्र बिहारी का ही भतीजा था, इसका रिलेटेड ही था, ये भी विद्वान था, लेखक था। ऑप्शन में मिर्जा राजा जय सिंह है, सवाई जय सिंह है, सवाई ईश्वरी सिंह है, राम सिंह द्वितीय है। तो सही उत्तर है वो फर्स्ट वाला ही है, मिर्जा राजा जय सिंह। बिहारी सत से ही आप जानते हैं बहुत अच्छे से, जो पुस्तक बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है, श्रृंगार रस का एक नायाब उदाहरण भी है। सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह के साथ मिलकर हुरडा में राजपूत राजाओं का सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तारीख बतानी है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है, 17 जुलाई 1734। और इसमें सवाई जयसिंह है ये बुलाने वाले, ये ध्यान रखना है। और मेवाड़ से इनका सहयोग करने वाले या तत्कालीन शासक कौन थे ऐसा पूछा जाए तो जगत सिंह। मराठाओं से अपने राजस्थान को बचाने के हिसाब से इन्होंने ये सम्मेलन किया था, लेकिन उनका खौफ इतना था कि फिर ये सफल नहीं हो पाया था। आठवां प्रश्न है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला में सबसे बड़ी वेधशाला कहाँ है। तो सवाई जयसिंह ने कुल जो वेधशालाएं बनाई थी, 5 वेधशालाएं बनाई थी, और 5 वेधशालाओं में जयपुर, दिल्ली, बनारस और मथुरा, 4 नाम यहाँ आ रहे हैं। इसके अलावा एक और हैं, इसमें हमें यहाँ पूछा गया है सबसे बड़ी वेधशाला। तो अपने जयपुर में जो वेधशाला है उसका नाम है जंतर मंतर, वेधशाला का नाम है जंतर मंतर, ये आपको याद रखना, ये सबसे बड़ी भी है। और अगर बाई चांस में एग्जामिनर चाहे और प्रश्न को थोड़ा और डाइल्यूट करना चाहे तो यहाँ प्रथम भी पूछ सकता है। तो सबसे जो पहले बनी थी वो कौन सी थी, दिल्ली वाली। ओके। और एक जयपुर से ही यहाँ प्रश्न वो बनाना चाहे तो एक ये भी बना सकते हैं कि सम्राट यंत्र कहाँ रखा गया है, ऐसा भी आ जाए तो राम यंत्र और सम्राट यंत्र, तो वो अपने जयपुर की वेधशाला जंतर मंतर में है।
9वां प्रश्न है 18 नवंबर 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर नगर की स्थापना की गई। इस नगर का प्रधान वास्तुकार कौन था? प्रश्न तैयार हो रहा है यहाँ। 18 नवंबर 1727 पूछा जा सकता है और स्थापना करने वाले सवाई जयसिंह हैं। अब इसके वास्तुकार कौन है ये इस प्रश्न में हमें पूछा गया है, बताना है। तो सही उत्तर है वो सेकंड वाला ऑप्शन है, विद्याधर भट्टाचार्य। वैसे इसमें क्या समस्या हो गई? ओके, सेकंड ऑप्शन इसमें सही है, विद्याधर भट्टाचार्य। 10वां प्रश्न है जयसिंह कल्पद्रुम नामक पुस्तक का लेखक कौन है, रचयिता कौन है? तो यहाँ पता लगाना हमें जयसिंह कल्पद्रुम जो ग्रंथ है, पुस्तक है, उसके लेखक का। ऑप्शन में विद्याधर भट्टाचार्य जो कि वास्तुकार थे जयपुर के, फिर पुंडरीक रत्नाकर हैं जो कि इसका सही उत्तर है। इसके अलावा मल्हार राव होलकर और जॉन लुडलो हैं, तो ये अलग ऑप्शन हो गया। याद रखेंगे जयसिंह कल्पद्रुम, पुंडरीक रत्नाकर, सवाई जयसिंह के दरबारी मतलब वो अश्वमेध यज्ञ के प्रधान पुरोहित थे ये। 11वां प्रश्न है अपना, सवाई ईश्वरी सिंह ने 1750 में किस मराठा सरदार के आक्रमण से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी? तो हमला करने वाला कौन था ये पूछा गया है। ऑप्शन में मराठा सरदार मल्हार राव होलकर हैं, अप्पाजी सिंधिया, बालाजी बाजीराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो यहाँ सही उत्तर है वो फर्स्ट वाला है, मराठा सरदार मल्हार राव होलकर। सरगासुली एक इनका ही बनाया गया एक मतलब इमारती कह लो, एक मीनार थी, उससे वो कूद कर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी सवाई ईश्वरी सिंह ने। 12वां प्रश्न है अपना, चाकसू में शीतला माता मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो शीतला माता और शीला माता, यहाँ जयपुर वाले जो प्रश्न हैं कछवाहा वंश के, उनसे संबंधित प्रश्नों में आपको बहुत सावधानी रखनी है। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सवाई प्रताप सिंह ऑप्शन में है, महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम हैं, मान सिंह हैं और राम सिंह द्वितीय हैं। तो यहाँ क्लियर कट आपको याद रखना है, जब प्रश्न पूछा जाए शीला माता का, जो कि आमेर से लाई गई मूर्ति, वो आमेर में नहीं, बंगाल से लाई गई, आमेर में स्थापित की गई मूर्ति थी शीला माता। तो ये तो आएगा शीला माता अगर पूछा जाए तो मान सिंह, और शीतला माता अगर पूछा जाए तो उसमें सही उत्तर है अभी इस प्रश्न का सेकंड वाला, महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम, और स्थान है चाकसू। 13वां प्रश्न है, किस शासक द्वारा ब्रज निधि, वैसे ब्रिज लिखने में आ गया यहाँ, ब्रज निधि उपनाम से काव्य रचना की जाती थी? तो राम सिंह, ईश्वरी सिंह, ब्रजराज सिंह और प्रताप सिंह। तो सवाई प्रताप सिंह हैं, वही ब्रज निधि के नाम से लिखते थे रचनाएं, मतलब लास्ट में साइन करते थे वो ब्रज निधि लिख कर करते थे। तो आप ध्यान रखेंगे ब्रज निधि, या बाईसी एक वो इनका विद्वानों का टोला था, वो भी ध्यान रखेंगे आप, गंधर्व बाईसी। 14वां प्रश्न है, महाराजा राम सिंह द्वितीय को 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के सहयोग के कारण अंग्रेजों ने क्या उपाधि प्रदान की थी? केसर-ए हिंद, सितारे हिंद, गुलाब-ए हिंद, एयर पैलेस ए हिंद। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो सेकंड वाला ऑप्शन है, सितारे हिंद की उपाधि मिली थी इनको। अगला 15वां प्रश्न है अपना, राम सिंह जी के द्वारा प्रिंस अल्बर्ट के आगमन के समय जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया गया था। प्रिंस अल्बर्ट किस वर्ष जयपुर आए थे? काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, 1876 उत्तर है इसका, याद रखना है अच्छे से आपको। कभी कभी ऐसे प्रश्न, नॉर्मल प्रश्न तो आपने देखे हैं कि किसने रंगवाया था, तो राम सिंह आपको याद है। क्यों रंगवाया था? तो प्रिंस अल्बर्ट के आगमन के कारण या उनके स्वागत में। लेकिन वर्ष पूछ लिया जाए बाई चांस, तो इसमें जो मैक्सिमम जा सकता है प्रश्न वो ये 1876 वाला ही है, ये याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम हवा महल के निर्माणकर्ता राजा और फिर कारीगर का है? तो पहले राजा का नाम है, बाद में कारीगर का नाम है। तो ऑप्शन में फर्स्ट है प्रताप सिंह रणछोड़, नहीं है, रणछोड़ का संबंध वो राज प्रशस्ति मेवाड़ से हैं। सवाई प्रताप सिंह लालचंद कारीगर या कारीगर लालचंद, एक ही बात है। तो सेकंड वाला ऑप्शन है वो अपना सही है। निम्न में से किस शासक ने सांबर झील का निर्माण करवाया था? अब आ गए हैं हम कछवाहा वंश की तरफ, नहीं, कछवाहा वंश अपना ख़त्म हो गया है और अब यहाँ से शुरू है अपना चौहान डायनेस्टी पूरा का पूरा। तो चौहान डायनेस्टी से संबंधित जो प्रश्न हैं आगे अब 17 से लेकर 30 तक अपन डिस्कस करेंगे। 17वां प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने सांबर झील का निर्माण करवाया था? तो सांबर झील के निर्माताओं में अरुणराज हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, अजय राज हैं और वासुदेव हैं। तो सही उत्तर हैं वो हैं लास्ट वाला ऑप्शन,
वासुदेव इसमें सही उत्तर है। चलिए 18वां प्रश्न है, अजमेर नगर की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। कभी कभी ऐसे दो प्रश्नों को एक साथ समायोजित करके भी दिया जा सकता है। यहाँ देखिए 1113 अजयराज द्वारा, 1114 अजयराज द्वारा, 1313 अजयराज और 1311 में अजयराज। तो ऐसे जब 13 11 11 13 आता है तब थोड़ा सा मामला ऐसा हो जाता है, जैसे अभी मुझे भी लग रहा है कि क्या सही है। आप सही देख लेंगे। वैसे ऑप्शन में देखिए राजा का नाम सभी जगह सेम है, मतलब अजय राज तो निर्माता है ही हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो सही उत्तर है वो फर्स्ट वाला है 1113। 19वां प्रश्न देखिए, किस चौहान शासक द्वारा अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। तो आना सागर से थोड़ा सा कनेक्शन देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो सही है। और क्यों करवाया गया था, पूरी कहानी आपको पता है। तुर्क आक्रमण हुआ था, तुर्कों को सबको ख़त्म कर दिया और उनकी लाशें वगैरह सड़ रही थी, तो उसको साफ़ करने के हिसाब से जो लूणी नदी है वहाँ उसका पानी इस तरफ लाया गया था और वहाँ झील बनाई गई थी। किस शासक का शासनकाल सपाद लक्ष्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो कौन थे, विग्रहराज चतुर्थ, द्वितीय पृथ्वीराज चौहान और अजयराज प्रथम। तो सही उत्तर है अपना फर्स्ट वाला ही ऑप्शन, विग्रहराज चतुर्थ, जिनको बीसल देव भी कहा जाता है। अगला 21वां प्रश्न है, विग्रहराज चतुर्थ अथवा बीसल देव द्वारा रचित हरिकेली नाटक की रचना किस भाषा में की गई। देखिए प्रश्न हमने अब तक देखा है कि विग्रहराज का ग्रंथ कौन सा है, नाटक कौन सा है, तो हरिकेली ऑप्शन था अपने पास। अब हरिकेली लिखा हुआ है, विग्रहराज लिखा हुआ है, उपनाम बीसल देव भी लिखा हुआ, भाषा पूछ ली गई है। तो भाषा संस्कृत है स्वाभाविक रूप से। कंठाभरण पाठशाला वगैरह ये सारी चीज़ें, 2.5 दिन का झोंपड़ा बाद में उस पाठशाला को बना दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, वो भी पता है। यहाँ तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है उसमें हिब्रू लिखा हुआ, हिब्रू दुनिया की सबसे क्लिष्ट भाषा है, ध्यान रख लेंगे। बाकी हिंदी अंग्रेजी तो कंप्लीट है। अजमेर के किस शासक ने मूर्ति कला को प्रोत्साहित किया था। सीधा सिंपल प्रश्न है, कभी हम नॉर्मल जो किताबें हैं अपने प्रश्न हैं वहाँ ऐसा प्रश्न देखते नहीं हैं, लेकिन ध्यान देंगे अगर तो परीक्षा में बाई चांस मेरिट बनाने वाला प्रश्न बन सकता है अपना ये। ऑप्शन में पृथ्वीराज तृतीय हैं, सोमेश्वर हैं, कुमारपाल और हरिराज। इसमें सही उत्तर है सोमेश्वर। इन्होंने अपने पिता की और खुद की मूर्तियाँ बनवाई थी और मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया था। 23वां प्रश्न है, पृथ्वीराज प्रतापी राजा श्रेष्ठ सेनानायक था, इसीलिए उन्हें कहा जाता, मतलब पृथ्वीराज चौहान का उपनाम बताना अपने को। तो कदम्बवास तो इनका वो जो सेनानायक था, दल पुंगल, दल थम्बन, हिंदुआ सूरज। हिंदुआ सूरज आप जानते हैं मेवाड़ के महाराणाओं को कहा जाता है। दल थम्बन कल ही देखा था हमने, गज सिंह मेवाड़ मतलब अपने राठौड़ों से संबंधित हैं। और यहाँ जो सही उत्तर है वो दल पुंगल शब्द है। 24वां प्रश्न देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो प्रथम हुआ था 1191 में, द्वितीय हुआ था 1192 में, यानी सेकंड वाला ऑप्शन सही है। प्रथम में जीते थे पृथ्वीराज चौहान और द्वितीय में इनकी हार हुई थी। 25वां प्रश्न है, 1182 ईस्वी में महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए परमर्दी देव के सेनानायक थे। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही है, आल्हा उदल। बाकी जयमल पत्ता आप जानते हैं उदय सिंह से संबंधित हैं, जेता कुंपा मालदेव से संबंधित हैं, और भीम सिंह धर्म सिंह किससे संबंधित हैं। हाँ सोचिए, रणथंबोर पढ़ा था हमने, अमीर उनके सेनानायक। 26वां प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम साका किस दुर्ग में हुआ था। तो ये भी रणथंबोर से संबंधित है, रंगा देवी ने जल जोहर किया था। 27वां प्रश्न है अपना, अलाउद्दीन खिलजी ने किस साल जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया जिसमें कानड़देव सोनगरा और उसका पुत्र वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये हैं प्रश्न आपके सामने। सीधा जो सही उत्तर है वो 1309 है। 5 में तो शासक बने थे वो, 1309 में यहाँ पर हमला हुआ था और इसमें वीरमदेव भी और कानड़देव भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। 28वां प्रश्न है, नाडोल में चौहान शाखा के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, श्री राम। ऑप्शन मैंने सीधे ही ले लिए, आप समझ पा रहे हैं, पक्का याद रखना है इसको किसी भी तरह से। लक्ष्मण सही है, नाडोल ध्यान रखेंगे, नाडोल की जो चौहान शाखा है उसके संस्थापक। 1311 ईस्वी में लुम्बा द्वारा किस स्थान पर चौहानों की देवड़ा शाखा स्थापित की गई थी। ऑप्शन में है सिरोही, जालोर, कोटा और लुम्बिनी। कंफ्यूज होना चाहो तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं, नहीं तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो सही है। और लास्ट प्रश्न है,
आज हिंदू नववर्ष भी हैं अपना, तो नूतन वर्षाभिनंदनम। ये भी चलो बढ़िया है, मेरी टीम का अच्छा प्रयास। राजस्थान में मराठों का सबसे पहले आगमन बूंदी में हुआ था, ठीक बात है। बूंदी का शासक उस समय कौन था? तो बुद्ध सिंह है, उम्मेद सिंह, विष्णु सिंह, देवा सिंह। आपको कमेंट करना है। और अगर वीडियो देखा है आपने तो आपको किसी भी हालत में, भले ही गलत कमेंट कर रहे हैं कोई बात नहीं, वो याद हो जाएगा। मेरा ऐसा प्रयास रहता है कि जो 30वां प्रश्न है वो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। और बाई चांस में अपना गलत भी हो रहा है तो भी जब कमेंट करेंगे तो थोड़ा बहुत वो रहेगा ऐसा दिमाग में अपने, और परीक्षा में गलत नहीं होगा तो कमेंट ज़रूर से करना ही है। बाकी सारी चीज़ें हैं, लाइक वगैरह सब आप समझते हैं, कहीं समझाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, धन्यवाद।